नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। आपने खबर सुन ही ली होगी कि आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने का ऑर्डर दे दिया है। सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स पर यही खबर चल रही है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यानी कल 19 मई 2023 को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत ये कहा गया कि 2000 के नोटों को आरबीआई वापस लेगी। अब वापस क्यों लेगी, छापे ही क्यों थे, इसके ऊपर भी सवाल है। चलिए पहले ये समझते हैं कि छापे क्यों गए थे। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई, डीमोनेटाइजेशन हुआ। उसके बाद क्या है, 500 और 1000 के नोटों की किल्लत हो गई, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बैन हो गए थे। तो 2000 के नोट को छापा गया। अब छापा तो गया, मार्केट में चल भी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक कि 500 के नोट और अन्य नोट जो है तो ज़्यादा नहीं हुए थे। अब दिक्कत क्या हो गई, जो आरबीआई कह रही है, और आरबीआई जो डाटा जो आपने जो देख रहे हो, ये सारे का सारा आरबीआई ने प्रोवाइड करवाया है, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर रहा। आरबीआई क्या कह रही है कि जब हमने नोटों को छापना शुरू किया तो 16 से लेकर 18-19 तक तो हमने नोटों को छापा, 2000 के नोटों को सिर्फ। उसके बाद तो हमने बंद कर दिया इसको, 18 से लेकर 19 तक में बंद कर दिया इसको, छापा ही नहीं। वो जितने पहले छप गए थे वही मार्केट में घूम रहे थे। अब सबसे पहले इसकी दिक्कत को समझ लेते हैं, दिक्कत क्यों आई। अब आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि जितने भी 2000 के नोट्स हैं वो कॉमन यूज में नहीं हो रहे। अगर आप दूध की थैली लेकर लेने जाओगे किसी शॉप पर और 2000 का नोट उसको थमा दोगे तो भाई दूध कौन देगा आपको। तो इस जो कॉमन जो लेन देन था ना, उसमें 2000 के नोट चल नहीं रहे थे। अब चल कहाँ रहे थे, जहाँ मोटा लेन देन था वहाँ चल रहे थे। तो उसी को देखते हुए आरबीआई ने पहले तो इसको ना छापना ही बंद कर दिया। अब कारण कुछ और भी हो सकता है, इसके पीछे राजनीतिक जो कुछ भी हो सकता है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। पर उसको पहले ही उसको क्लोज कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो डाटा कह रहा है कि 2017 से पहले जितने भी 2000 के नोट थे 89% तो पहले ही छाप दिए गए। 2017 से पहले मार्केट में चल रहे थे। उसके बाद सिर्फ 11% ही नोट छापे गए 18-19 के बीच में। ये डाटा आरबीआई की तरफ से है। अब देखिए उसके बाद समय बढ़ता है, मार्च 31 2018 तक जितने भी रुपए थे यानी 6.73 लाख करोड़, इतना अमाउंट 2000 के नोटों का था मार्केट के अंदर में, इंडिया के मार्केट के अंदर में। यानी लगभग 37%, इतना परसेंट जो है वो 2000 के नोटों का था। यानी मार्केट में चल रहे थे उस वक्त, 18 की बात है ये। 37% हिस्सा मार्केट के अंदर में 2000 के नोटों का था। फिर समय चेंज हुआ, बदला, आगे बढ़ते गए, हौली हौली धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें गिरावट देखने को मिली। अब जाकर जो डाटा निकल कर आया है सामने मार्च 31 2023 तक, इसमें यह कहा गया है कि अब सिर्फ 10.8% ही शेयर जो है सो कुल नोटों में से 2000 का रह गया है। जहां 37% था वो अब घटकर सिर्फ इतना रह गया। यानी आम तौर पर जो लोग जो लेन देन कर रहे हैं उसमें तो कहीं ना कहीं कमी तो आई है। ये जो डाटा है, जो दिखा रहा है, ये शो कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब जाकर 2023 में 90% जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नोटों की जो नोट चल रहे हैं मार्केट के अंदर में, वो 50, 100, 500, 10 और अन्य जो नोट्स हैं उनकी शक्ल में मार्केट के अंदर में चल रहे हैं। यानी 90% तक इनकी बहुतायत है। अब सिर्फ 10% ही ये जो नोट है वो चल रहे हैं 2000 वाले। अब आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया कल कि भाई इसको तो हम ले रहे हैं वापस। अब तारीख भी दी है, पर लीगल टेंडर रखा है इसको। अब लीगल टेंडर कैसे रखा कि आप अगर शॉपिंग करना चाहें तो उसको शॉपिंग कर सकते हैं, पर डेट भी दी है 30 सितंबर 2023 तक आपको बैंकों में जमा करवा देना है। और बैंकों को भी हदायत दी गई है कि आपको ना तो एटीएम के थ्रू 2000 के नोटों को पब्लिक में बांटना है, या फिर बैंक के थ्रू
हैंड टू हैंड 2000 के नोट आप वहाँ नहीं दे सकते। यानी बैंकों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप 2000 के नोट बिल्कुल भी सर्कुलेट नहीं करेंगे जहाँ भी आपको। और कस्टमर को, पब्लिक को ये कहा गया है कि आप 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को जमा करवा सकते हैं बैंकों में। और साथ में ये भी है कि इसको लीगल टेंडर भी रखा गया है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब इस वजह से उन लोगों को दिक्कत तो आने वाली है कि जिन्होंने मोटी रकम जमा कर रखी है, ब्लैक मनी के तहत जमा कर रखी है। क्योंकि 2000 के नोटों को ब्लैक मनी के रूप में जमा करना और करवाना बहुत ईजी था, ईजी है अभी भी। क्यों ईजी है? क्योंकि जहाँ पर 1000 के नोट थे, 500 के नोट 4 लगेंगे, 1000 के नोट 2 लगेंगे और उनका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होता था। अब इसका साइज़ भी छोटा है, तो इसको जमा करने में, इसको छुपाने में कहीं ना कहीं आसानी थी। इसलिए 2000 के नोटों को कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के तौर पर भी जमा करने लोग लगे थे। अब कुछ डाटा पर ध्यान मारें अगर, कि पूरे का पूरा इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी के ऊपर डीमोनेटाइजेशन के बाद जो नोटबंदी हुई है। सबसे पहले तो 1 करोड़ जो टैक्स पेयर हैं, नए टैक्स पेयर, वो उनकी बढ़ोतरी हुई है, वो नए आए हैं। इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है, आपने देखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉरपोरेट टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। जो कॉरपोरेट टैक्स था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स की चोरी होती है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे ऐसे जो फैसले आएंगे कि डीमोनेटाइजेशन कर दिया जी, 2000 के नोट बंद कर दिए जी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, जिन लोगों ने मोटी रकम जमा कर रखी है। इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? अब समझिए कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब नोटबंदी हुई, तो कितने समय के लिए हमारी जो इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं बंद हो गई थी, सब कुछ एक रुक सा गया था, तो उसके वो भी नुकसान है। उसके बाद अभी 2000 के नोटों को छापने में कितनी कॉस्ट लगी होगी हमारी, वो भी नुकसान है, वो अब बेकार जाएंगे, ठीक है ना। तो ये नुकसान तो हैं, पर इसके साथ साथ फ़ायदे भी हैं, नुकसान और भी हैं जो कहीं ना कहीं। अब देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो कुछ भी कहेंगे, वो और बहुत कुछ कहेंगी, पर मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये फिर पॉलिटिकली हो जाएगा और मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पर आप क्या सोचते हैं कि पूरे सिनेरियो को लेकर ये जो अभी कहा गया है कि 2000 के नोट को छापना चाहिए, बंद क्यों किया गया? आपके विचार क्या हैं? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर कि कभी भी सरकार कुछ भी निर्णय ले रही है, 1500 के बंद कर रही है, फिर 2000 के बंद कर रही है, कुछ समझ में लग नहीं रहा है। इसके फ़ायदे होंगे या नुकसान है हमारे देश को, हमारी इकॉनमी को? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।